तो बात ही कुछ नहीं होती। ये व्लॉग मैंने आज इस टॉपिक पे बनाया है कि लड़कियां जो है अपने आप को काफ़ी एक्सपर्ट समझती हैं कुकिंग में, जैसे कि मैं हूँ। मैंने इस बार ट्राई किया कि समोसा पट्टी क्यों ना मैं घर पे बनाऊँ। सच कहूँ तो मेरे अंदर एक लालच आ गई थी, मैं घर पे बनाऊँगी तो वो ज़्यादा बन जाएंगी, और प्लस मुझे था कि बहुत ज़्यादा फ्रेश होंगी तो मेरे समोसा बहुत खूबसूरत और बहुत क्रिस्पी बनेंगे एक्सेट्रा। उसके चक्कर में मैंने जो नुकसान उठाया है वो आप इस वीडियो के एंड में देखेंगे। मैंने यहाँ चाय और पराठा से शुरू किया था क्योंकि मैं थक चुकी थी और कल रोज़ा। ये तब की वीडियो है जब चांद रात समझो चांद हमने देखा था रमज़ानों के लिए, और ये वीडियो मैं अब लगा रही हूँ। आप लोग समझ सकते हैं मैं कितनी मसरूफ़ थी। इस वीडियो को मैंने 2 दिन रिकॉर्ड किया। यहाँ पे मैं चाय पराठा खाने बैठी थी, खाना बना हुआ नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं फ़्रोज़न पराठे यूज़ करती हूँ, कभी व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं खाने बैठी, इतने में बरकत नाजिल हुई और मेरे पास आ गया ये मज़ेदार रोल। मेरा भाई लेकर आया और मैंने उसको बहुत दुआएं दी। इस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इसको स्किप कर दिएगा। खैर, मैंने यहाँ पे आलू बॉयल करने के लिए रख दिए थे। आलू को मैंने कटिंग इसलिए की थी क्योंकि ये बहुत जल्दी यूँ बॉयल हो जाते हैं। मुझे नहीं पता था कि मैं इतने मज़े से व्लॉग बना रही हूँ, इतने मज़े से मैं रोल समोसे की तैयारियाँ कर रही हूँ और एंड में मेरे साथ मोए मोए हो जाएगा। या आप लोग वीडियो के एंड में देखेंगे। इस चिकन को मैं 10,000 दफ़ा धो चुकी थी, लेकिन पता नहीं किस खेत की मूली थी, ये साफ़ होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बार बार ठंडे पानी में हाथ डालने से मेरी और आइसक्रीम बन रही थी। मैंने कहा एक बार ट्राई करते हैं, दोबारा धो लेते हैं। ये 3 पीसेस थे, 200 के हिसाब से मैंने लिए थे। अब जो लोग परेशान होते हैं कि हम क्या करें, कैसे चिकन लें, जिनका घर का गुजारा एक एक पाई देख के करना पड़ता है, तो उनको मेरा आइडिया और मशवरा यही है कि मैंने फ़र्स्ट ट्राई किया, मैंने 200 के हिसाब से पूरा पीस मंगवा लिया, जो मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरे फ़ायदे में रहा। यहाँ ठंडे ठंडे पानी में डिप्पियाँ लगाने के बाद मैंने इस हीट चिकन को धो लिया था। मुझे नहीं अंदाज़ा था कि इतनी मेहनत करने के बाद जब मेरे साथ मोए मोए होगा, तो आप लोग भी जो वीडियो देख रहे हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा मोए मोए कैसा लगा। यहाँ पे चिकन को पकाने की बारी थी। समोसा और चिकन की रेसिपी मैं फिर कभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी होने वाली है। सीरियसली अगर आपको कोई काम नहीं आता तो उसको ट्राई नहीं कीजिए, बेस्ट होगा। अगर आपके पास बहुत फ़जूल टाइम है तो कर लें, कोई इशू नहीं है। अगर आप फारिग बैठे हैं वहले तो कर सकते हैं। मेरे पास तो उस टाइम पे टाइम नहीं था, क्योंकि आप समझें कि चांद दिखा है 8 बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं और मैं ये काम करने किचन में घुस गई। अब मेरे अंदर का एक शौक़ था, एक जुनून था कि मैंने ये चीज़ करनी है। मैं उठी थी रेसिपी बताने के लिए व्लॉग की मैं उठी थी, और मेरे मोबाइल में स्पेस भी नहीं था। तो आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी वीडियो क्लिप्स के फ़िल्टर में आई हुई हैं। इग्नोर किएगा, हर चीज़ को लेके बैठ जाएंगे तो कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यहाँ पे मैं तैयारी कर रही थी अपने समोसा पट्टी की, जहाँ पे इसने मुझे मोए मोए का ठेंगा दिखा दिया था। खैर, मैंने यहाँ पे अपने मसाले डाले। असल में हुआ ये था कि मैंने वीडियो देखी थी समोसा पट्टी बनाने की। उस लड़की ने इतनी आसानी से पट्टियाँ बना के दिखा दी थी। मैंने कहा व्हाई नॉट मी, मैं क्यों नहीं बना सकती, कुकिंग तो मैं अच्छी कर ही लेती हूँ। तो इसमें क्या है, ये खुद ही घर पे बनाते हैं, बाहर पता नहीं कैसे बनता हो। मैं गई बनाने के लिए। अब जैसे उसने बताया था मैंने वैसे ही ट्राई किया। मैंने नमक भी डाल दिया, मिर्ची भी डाल दी, साबुत धनिया भी, जो भी नहीं था। मैंने बस एक नॉर्मल जो रेसिपी थी वो बनाई। नॉर्मल होता है, इसका मैदा होता है, मैदे को लेते हैं, उसमें नमक डालते हैं, उसको गूंथते हैं। गाइस, ये नॉर्मल नहीं होता, कभी ट्राई मत कीजिएगा। हाँ, जो लोग एक्सपर्ट हैं या जो लोग काम नहीं करते, कोई जॉब नहीं करते, उनका सिर्फ यही होता है या उनकी कोई पैशन है कुकिंग का, तो वो जानते होंगे, लेकिन मैं नहीं जानती। हर इंसान अपनी अपनी खासियत में एक अलग ही होता है। मुझे आटा गूंदना वैसे ही मुश्किल लगता है, और मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि मुझे ये गूंदते हुए कितनी मुश्किल आई थी। अगर कोई मर्द हजरात मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वो ये बात समझ नहीं पाएंगे, लेकिन अगर फीमेल्स देख रही हैं तो वो बिल्कुल समझ सकती हैं। इसको गूंदना इंतहाई मुश्किल काम था, जैसे मैंने कोई पत्थर रखा उसके ऊपर मुक्के मार रही हूँ। मेरी उंगलियों की जो हड्डियाँ थी अंदर से फ्रैक्चर होने वाली थी। इतना मुश्किल था गूंदना मेरे लिए। अब मुझे नहीं पता कि ये मैदा ही सही नहीं था, या फिर मेरी रेसिपी सही नहीं थी, या फिर ये होता ही मुश्किल है। मैंने भाई की हेल्प ली।
अब ये जो भाई गूंद रहा है ये फ़िल्टर की वजह से ब्लैक आ रहा है। अब लोग लेके बैठ जाएंगे कि ये कितना गंदा गूंद रहा है। अरे भाई हम भी इंसान हैं, खाते पीते हैं। व्लॉगिंग करना बहुत मुश्किल होता है, साथ साथ में आपने सारी जिम्मेदारियां देखनी है, काम करने हैं। तो जो लोग वेले हैं उनके लिए तो आसान है, जो लोग काम करते हैं उनके लिए मुश्किल है। तो मैं यहाँ पे जो है ना अपना सब आलू के समोसा, यहाँ पे मैं चीज़ डालती हूँ। इसे मैं कहती हूँ पोटैटो चीज़ चिकन समोसा एंड रोल। ये मेरी फेवरेट रेसिपी है। लेकिन जो इस औरत की रेसिपी ने मेरा हाल किया था वो तो कुछ भी नहीं था। उसकी वजह से ये आलू मुझे फ्रीज़ करने पड़ गए थे, जिसकी वजह से इनका टेस्ट ख़राब हो गया था। मेरी भी गलती थी। कोई चीज़ ट्राई अगर आप कर रहे हो तो पहले आपको मोहतात रहना चाहिए, आपको नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स दोनों देखने चाहिए। बट मैंने नहीं देखा और मैं अपने शौक़ में और जुनून में और जिसको कहते हैं सो कॉल्ड जज्बातीपन में वीडियो बनाने के चक्कर में चली गई। यहाँ मैं थक के बिल्कुल बेहाल हो चुकी थी, तो मैंने अपने भाई की हेल्प ली। भाई ने बहुत अच्छी तरीके से इस चिकन की घिसाई कर ली थी। चिकन की नहीं की थी, चीज़ की थी। कभी कभी वॉइस ओवर में गलतियाँ हो जाती है, इग्नोर कीजिएगा। आप लोग भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं। और मैं नॉर्मल व्लॉगिंग करना पसंद करती हूँ। मैं छोटी मोटी चीज़ों को लेके इतना ऑब्जर्व नहीं करना चाहती। यहाँ पे घिसाई हो रही थी चीज़ की दबा के। पता नहीं ये चीज़ कौन सी थी कि जिसका लच्छा ही नहीं बनता। खैर मैं अब की बार अच्छी लेकर आऊँगी। अब मेरी वीडियो जो लोग देख रहे हैं मुझे ये देख के बताएं कि मैं क्या वॉइस ओवर सही कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बोलने का इतना कोई ख़ासा शौक़ नहीं है। लेकिन अगर आपका कोई पैशन हो तो जाहिर सी बात है आपको करना पड़ता है। मैं वॉइस ओवर इसलिए करती हूँ क्योंकि साथ साथ वीडियो बनाने में पीछे घर से जो आवाज़ें आ रही होती हैं मुझे नहीं लगता कि वो रिकॉर्ड करनी चाहिए। और अगर रिकॉर्ड कर ली तो मुझे इतना पता है कि मेरी सारी वीडियोस वायरल जाएंगी। तो इसीलिए आप लोग समझ सकते हैं मैंने वॉइस ओवर का ऑप्शन अपनी वीडियोस में रखा, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत इजी होता है। यहाँ पे आटा भी गूंथ चुकी थी मैं, मैदा, और अब तैयारी थी उसने जिस तरीके से मुझे वीडियो में दिखाए थे पेड़े बनाने की। बहुत आसान तरीका, सिंपल तरीका था इसको बनाने का, लेकिन मैंने इतनी मेहनत की क्योंकि मुझे वीडियो गलत दिखी। मकसद आप लोगों को बताने का यह है, कोई भी काम आप करने जा रहे हैं उसके ऊपर ऑब्जर्व करें। 2 मिनट के अंदर डिसीजन लेके 2 मिनट के अंदर वो काम करने के लिए नहीं जाए, वरना अभी आप इस वीडियो के एंड में देख सकते हैं आपके साथ वो होगा जो मेरे साथ हुआ। मेरी बहुत मेहनत लगी थी। आप लोग सोच सकते हैं कि एक एक रोटी को बेलना, वो भी इतनी हार्ड, उसके बाद इस तरह करना। मैंने यहाँ पे अपना काम तो करना शुरू कर दिया था। मैंने जज्बातीपन किया, मुझे उसका सिला मिल गया था। मुझे अफसोस नहीं है क्योंकि मैंने ट्राई किया। जब मुझे बाद में पता चला कि इसको बनाने का ये तरीका भी था, तो आप लोग सोच सकते हैं कि मैंने उस लड़की को कितनी गालियाँ दी होंगी। हमारी पट्टियाँ तैयार हो गई थी। तैयार होने के बाद ऐसा लग रहा था ये बहुत मज़ेदार बनेगी। मुझे 2 लोगों ने चैलेंज किया था कि तुम ये नहीं बना सकती, क्योंकि समोसा पट्टियाँ बनाना बहुत मुश्किल होता है। इसको बनाने के बाद जब मैं अब समोसे पट्टियाँ खरीदने जाती हूँ तो मैं उनसे उस प्राइस पे कोई आर्ग्यू नहीं करती जिस पे वो दे रहे होते हैं, क्योंकि वाकई ये बहुत मुश्किल से बनती है। इससे बेहतर है कि मैं पाए बना लूँ, इससे बेहतर है कि मैं पूरा हाथी बना लूँ। सच में ये बहुत मुश्किल से बनती है, जिसको हम सब लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। ये पट्टियाँ बहुत मुश्किल से बनती है। यहाँ पे मैंने फ्राई करने का काम किया। मुझे समझ में नहीं आता कि लॉजिक क्या है। इस पर मैं रिसर्च करूँगी और इंशाल्लाह अगले साल के रमज़ानों में ज़िंदगी रही तो आप लोगों को पट्टियाँ बना के दिखाऊंगी। अभी तो मेरी हिम्मत नहीं है दोबारा इस काम में घुसने की, क्योंकि 1 किलो मैदा मैं यूं ही ज़ाया कर चुकी हूँ। यहाँ पे तफरियाँ करते हुए मैंने ये सब्ज़ियाँ निकालनी थी। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये सब्ज़ियाँ मुझे वापसी यूं ही रखनी पड़ेंगी। तफरियाँ करते हुए मेरे साथ मोए मोए हो गया। इस दिन मेरे साथ बहुत ज़्यादा मोए मोए हो रहा था। यहाँ जब मैंने अपनी रोटी निकाली तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था मैंने क्या बनाया है, और घर पे कोई था नहीं उस टाइम पे कि मैं पूछती, और जो लोग थे उनको बताती तो वो मुझ पे हंसते। चुपचाप मैंने ये कारनामा अपना पैक करके फ्रिज में साइड पे रख दिया था, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैंने ये क्या बनाया है, और मैं वैसे ही चैलेंज में थी। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी मुश्किल से मैंने मेहनत की, इतने सारे मैंने पेड़े बनाए, भाई से मैंने अपना मैदा गुंदवाया, और इन दी एंड क्या हुआ, ये बन गया एक पापड़ का टुकड़ा, जिसको ना इंसान कोई खा सकता है, ना पी सकता है, ना किसी और चीज़ में यूज़ कर सकता है। ये चिपक गई थी आपस में। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों होता है। जो लोग एक्सपर्ट हैं या जो बनाना जानते हैं और अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मुझे कमेंट ज़रूर करें। मुझे बहुत गुस्सा आया और मुझे बहुत दुख हुआ। मेरी सारी मेहनत ज़ाया हो गई थी, लेकिन मेरे अंदर एक कीड़ा था कि मैं क्यों नहीं कर सकती। वाई मैंने कोशिश की दोबारा,
इसको मैंने यहाँ पे एंड कर दिया और अब मैंने दूसरे दिन दोबारा मैदा गूँथा। अब की बार मैंने भाई की भी हेल्प नहीं ली। अब की बार मैंने एक वीडियो देखी और उसी के हिसाब से मैंने मैदा गूँथा। उसको मैंने 15 मिनट्स के लिए छोड़ दिया। मैंने हाथ में ऑयलिंग की क्योंकि उसने वीडियो में बनाया था कि हाथ ऑयल लगा लेगा। यहाँ पर मैंने सब कुछ तैयार करके मैंने कहा थोड़ी सी कोशिश एंड में कर लेनी चाहिए। देखते हैं बन गया वरना नुकसान। सो गाइस, मैं यहाँ पे अभी दूसरे दिन ये ट्राई कर रही हूँ। मैंने 2 दिन ये व्लॉग बनाया है, पहले ही मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। यहाँ पर मैं हर चीज़ को ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगी क्योंकि आप लोग पहले ही देख चुके हैं कि पेड़ा और ये सब चीज़ें कैसे बनाई जाती हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ ज़रूर बताऊँगी क्योंकि यहाँ पे मैं दूसरी रेसिपी तैयार कर रही थी। यहाँ पे दूसरी रेसिपी ये थी कि आपने बहुत बड़ी सी एक रोटी बना लेनी है और फिर किसी कटर से या किसी बाउल से आपने छोटे छोटे रोटियाँ बना लेनी हैं जो कि आपकी पट्टियाँ कहलाएंगी। तो मैंने ऐसे ही किया। मैंने सोचा कि यार ये तरीका कितना आसान था। मैंने एक एक को पेड़े बनाया, फिर एक एक को बेला, एक एक को रोटी बनाई। ये सिंपली है, आपने एक बड़ी सारी रोटी बनानी है और फिर इसको कट कर लेनी है। अब जिनको बनाना आता है उनके लिए ये तरीका बहुत आसान है। मैं तो दोबारा ट्राई करने वाली नहीं हूँ क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की इस पर, बट मुझसे नहीं बन सका। ये वाला सेकंड अटैम्प्ट यूँ था कि मैं अगर थर्ड अटैम्प्ट या फोर्थ अटैम्प्ट करती तो हो सकता है कि मैं बना सकती थी, लेकिन मैंने क्या करना है पट्टियाँ पे अवार्ड लेकर, तो मैंने सोचा इसलिए छोड़ देती हूँ। लेकिन सेकंड ट्राई करने का मकसद ये था कि एक बार मैं ट्राई करना चाहती थी कि वाकई मेरी गलती थी या ये वीडियो की गलती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैंने जिस लड़की की वीडियो देखी थी उसने सही से गाइड नहीं किया था। तो फर्स्ट टाइम मैंने ये भी नोट किया कि उसने बहुत ज़्यादा मैदा यूज़ किया था बनाते हुए, तो मैंने यहाँ पे मैदा बहुत ज़्यादा यूज़ किया। पहले मैंने बहुत कम किया था और मुझे लगा कि हो सकता है कि उसी वजह से ये आपस में चिपक गए, तो मैंने यहाँ पे इतना मैदा यूज़ किया। 2 किलो मैदा मैं वहाँ ज़ाया कर चुकी थी, 2 किलो मैंने इसको बनाने में ज़ाया किया और 2 किलो इसमें डालने में। तो सारा मैदा मेरा यूँ ही ज़ाया हुआ है और मुझे नहीं पता कि क्या वजह थी। आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं अगर आप लोगों को लगता है कि आपका मैदा ही सही नहीं था, क्योंकि मैंने ये नॉर्मल सी शॉप से लिया था। वैसे मैं लेती नहीं हूँ और मैं चांद रात वाले दिन ही लेकर आई थी। चांद रात कहेंगे कि चांद वाला दिन पता नहीं, खैर मैं तभी लेकर आई थी। बनाते हुए थोड़े से आसार लग रहे थे कि ये बन जाएगा, लेकिन अब जब बना चुकी थी मैं, तो आप लोग आगे देख सकते हैं कि क्या हुआ था। तो मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या इशू हुआ था। अब की बार थोड़ा बहुत बन गया था, 100 में से 2% कहेंगे कि बन गई थी रोटियाँ, लेकिन बाकी चिपक गई थी। सो ये था मेरा फाइनल रिज़ल्ट। और एक हाथ से मैं मोबाइल पकड़ी हुई थी। आप लोग जानते हैं कि मुझे मोबाइल खुद ही पकड़ना पड़ता है और वीडियो खुद बनानी पड़ती है। सो यही था यहाँ पे कुछ सीन, और ये बहुत अच्छे से निकल रही थी। जब एक निकली तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा शायद बन गया, लेकिन जब मैंने दूसरे की तरफ हाथ किया तो मुझे लगा ये भी फेल्ड हो चुका है। मुझे दुख इस बात का नहीं कि मैंने फेल्ड अपनी रेसिपी की, मुझे दुख इस बात का है कि मेरी मेहनत ज़ाया हुई। मैंने अपनी बहुत मेहनत लगाई, खड़े खड़े मेरी टांगों में तकलीफ़ शुरू हो गई थी। 2 दिन मैंने अपने ज़ाया किए। यहाँ पे एक ही रोटी बनी थी जो कि मुझे अच्छी लग रही थी, बाकी ख़राब हो चुके थे। इन ख़राब को मैंने ज़ाया नहीं किया था, इनको मैंने अब चाट और इन सब चीज़ों में फ्राई करके यूज़ कर रही हूँ। तो आप लोग को मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे लाज़मी बताइएगा, और मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में। यहाँ मैंने समोसा वगैरह की प्रिपरेशन जो थी वो भी दिखा दी है और उसको बनाने का तरीका। इस पर डिटेल्ड वीडियो में नहीं बना सकी क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। रात के 1 बजे हम यहाँ पर समोसा पट्टियाँ लेके बैठे हुए थे बनाने के लिए, और रिसेंटली मैं उसी टाइम पे ही फ्रूट्स वगैरह भी लेकर आई थी। दुकान जाने के बाद तो मुझे अंदाज़ा हुआ था कि गरीब का फ्रूट खाना तो बहुत मुश्किल हो गया। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, क्या करें कि आप लोगों को अल्लाह ने अगर नसीब किया। साथ में मैं दही भी खा रही थी, क्योंकि दही खाने से जितनी मैंने मेहनत की है वो मेरी सारी जो है ना रिलैक्स हो जानी थी। दही ये बहुत मज़े की थी। अब आप लोग कहेंगे आपने इसमें लई नहीं लगाई, मैंने जस्ट ये एक सैम्पल वीडियो दिखाई है कि समोसा इस तरह बनाया जाता है। समोसा पट्टियाँ कैसे बनती है ये मुझसे नहीं पूछिएगा, हाँ समोसा कैसे बनता है ये ज़रूर पूछिएगा। ये पट्टियाँ देख रही थी मैं कि यार ये कितनी मज़ेदार बनी हुई हैं, ये जिसने बनाई हैं उसने कैसे बनाई होंगी, ये एक गॉड गिफ्टेड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।